नमस्कार, मैं कमल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ मूवी रिव्यूज़। आज मूवी रिव्यू तो बहाना है, दरअसल आपके पैसे बचाना है। कैसे आप घर बैठे बैठे अपने कीमती पैसे, धनराशि जो आपने इकट्ठा की है वो बचा पाएंगे, वो मैं आपको इस रिव्यू के माध्यम से बताएंगे। इस हफ्ते 2 फिल्में रिलीज़ हुई हैं। 25 नवंबर को हुई है फिल्म सत्यमेव जयते 2 और 26 नवंबर को हुई है फिल्म अंतिम। तो क्या है इनकी रूपरेखा, आइए करते हैं रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म सत्यमेव जयते 2 की। टी सीरीज और एमी इंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म सत्यमेव जयते 2। इसको डायरेक्ट किया है मिलाप जवेरी ने। 2 घंटे 18 मिनट की ये फिल्म है और इस फिल्म ने कैसे, कहाँ, क्या कमी रह गई, ये दरअसल ज़्यादा चिंता करने की बात है नहीं, क्योंकि बहुत सारी कमी है। पर शुरुआत करते हैं फिल्म के कहानी से। उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर होते हैं जॉन अब्राहम। वो एक बिल लेके आते हैं, लेकिन विपक्ष वाले उस बिल को नहीं मानते, तो वो इसका तरीका ढूंढते हैं कि मुझे करप्शन मिटाना है। तो वो रात के अंधेरे में शहंशाह की तरह निकलते हैं और अपने दुश्मनों का खात्मा करते हैं। अब आप सोचिए कि यही टेक्नोलॉजी अगर फिल्म से ली जाए और सार्वजनिक जीवन में इसको डाला जाए, यानी कि हमारे देश के गृह मंत्री जो बात अपनी संसद में नहीं मनवा पाते, वो उसको रात के अंधेरे में और कैसे मनवाएंगे, मार पिटाई करके। ओ माय गुडनेस, इतनी वाहियात पता नहीं कहाँ से ये दिमाग की किसकी उपज है। फिल्म दरअसल लगती है ये 4 टाइप लगती है। 4 टाइप क्यों लगती है? क्योंकि कभी तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर के दिमाग में ये आया है कि इसमें देशभक्ति घुसा दीजिए, कई बार ऐसा लगता है कि इसमें आप हिंदू मुस्लिम कर दीजिए, और कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, ये लोकपाल रह गए, किसान रह गए और भ्रष्टाचार रह गया। तो इन सब की जो खिचड़ी बची है ना, वो देखने में तो अच्छी लगी है, तभी तो हम लोग सिनेमा घरों में गए हैं, लेकिन जब टेस्ट किया तो बहुत ही खराब है। फिल्म की अगर एक्टिंग की बात की जाए तो जॉन अब्राहम की जैसी परफॉर्मेंस इस फिल्म में है वो कहीं नहीं दिखाई उन्होंने। कई जगह एक्टिंग दिखाई है उन्होंने पहले, लेकिन इस बार तो उन्होंने बिल्कुल उसको टच करने का सोचा ही नहीं। पूरी फिल्म में 2 गेटअप उनके हैं, एक तो वाहियात जो हंसी वो मजाक के तौर पर लेते हैं, और दूसरी उन्होंने बॉडी बनाते दिखाते दिखाते जो डायलॉग मारे हैं वो रही सही कसर जान निकाल देते हैं। लगता है कि ऐसा क्यों आ गए ये फिल्म देखने के लिए। फिल्म में एक एक्ट्रेस हैं हमारी दिव्या कुमार खोसला। ये फिल्म जब वो देखेंगी तो आई थिंक उनको भी ये लगेगा कि अगर मुझे दोबारा 17 सालों के बाद फिल्मों में आना था तो मैं इस फिल्म के माध्यम से क्यों आई। ये फिल्म बहुत सारे भटकाम हैं, इसमें वन लाइनर हैं जो कभी कभी तो सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में इतने वाहियात हो जाते हैं कि उनका स्टैंडर्ड अगर ये है तो फिल्म ख़त्म होते उनका स्टैंडर्ड बहुत नीचे चला जाता है। फिल्म ने बहुत निराश किया है। फिल्म में कहीं कुछ जान है, जान बची है तो वो इस फिल्म के जो गाने हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म नहीं देख रहे, बल्कि हम किसी स्कूल का एक फंक्शन का वैरायटी प्रोग्राम देख रहे हैं, जहां एक गाना आता है, फिर 2-3 देशभक्ति की बातें आती हैं, फिर कोई दूसरे मोड का गाना आ जाता है, फिर देशभक्ति की बातें आते हैं, फिर हंसी मजाक वाला एक गाना आता है, फिर देशभक्ति की बातें आती हैं। फिल्म में आप स्पेशल आपके लिए एक हमारा राष्ट्रीय गान भी रखा गया है, लेकिन राष्ट्रीय गान की जो सिचुएशन पर जिस बचता है, आप यकीन मानिए सिनेमा हॉल में जितने भी लोग बैठे थे, आधा राष्ट्रीय गान खत्म होने तक उन्हें समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीय गान बज रहा है। जब तक खड़े होते हैं तब तक राष्ट्रीय गान खत्म हो जाता है। तो मुझे भी लगता है कि फिल्म वालों को ये सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय गान का इतना दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। फिल्म की जो खूबसूरती है उसे आप 3 मिनट के ट्रेलर देख सकते हैं, उसके गाने आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, बशर्ते कि एक ऐसी फिल्म देखी जाए जो आपकी बर्दाश्त से बाहर है। दूसरी फिल्म की बात करें तो ये है हमारे सलमान खान प्रोडक्शन की प्रस्तुति और महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित फिल्म अंतिम, द फाइनल ट्रुथ। ये फिल्म कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो सत्यमेव जयते 2 से आपको अच्छा फील कराएगी, लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हैं ये सलमान खान की फिल्म है तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। दरअसल ये फिल्म है आयुष शर्मा की। सलमान खान मुझे लगता है पहली बार सपोर्टिंग रोल में आए हैं और बस
ये उन्होंने बहुत मेहरबानी की कि बीच बीच में वो आते रहते हैं, जिससे लोगों को भ्रम रहता है कि अरे इस फिल्म में सलमान खान भी हैं। वैसे ये फिल्म आयुष शर्मा को ध्यान में केंद्रित करके बनाई ही गई है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक तरह से उनको री इंट्रोड्यूस करने का है, क्योंकि लव यात्री में शायद वो अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए, तो उनको एक और मौका दिया उनकी ससुराल वालों की तरफ से। फिल्म मराठी पृष्ठभूमि की है। इस मामले में महेश मांजरेकर कहीं ना कहीं मिलाप जवेरी से 20 दिखते हैं। पूरी फिल्म एक कहानी के तौर पर चलती है, आप उससे कहानी से कनेक्ट होते हैं, लेकिन इस फिल्म में चूंकि हमारे आयुष शर्मा जी को इंट्रोड्यूस करना था, तो निर्देशक ये समझ ही नहीं पाए कि इनको हम विलेन की तरह दिखाएं या हीरो की दिखाएं या हीरो और विलेन का मिक्स कॉम्बिनेशन करें। वो इसमें पूरे फिल्म में ये डाउट में रहे कि इनको हमें दिखाना किस तरह से है। फिल्म की एक्ट्रेस हैं महिमा मखवाना, उनको देखकर थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो कहीं ना कहीं तो महेश मांजरेकर जी ने मेहनत की है। वैसे स्टार कास्ट बहुत हैं, काफ़ी लोगों ने अच्छा काम किया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। पर जितना आप सोच समझ के जाने वाले हैं, प्लीज़ ये सोच के मत जाइएगा ये सलमान खान की फिल्म है। सलमान खान इसमें एज ए आपको गेस्ट या यूं कहिए कि बस बीच बीच में दर्शन देने के लिए आते हैं, एक सूत्रधार का काम करते हैं। वो फिल्म में भूमिका है, दोनों ने बॉडी बनाई है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि एक बार जाएं तो सोच समझ के जाना। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं फिल्म देखनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं सत्यमेव जयते 2 से अच्छी है। फिल्म की कहानी की अगर मैं बात करूं तो फिल्म की कहानी एक ऐसे हमारे आयुष शर्मा जी पे केंद्रित है, जो पारिवारिक मजबूरी के कारण अपना गांव छोड़ के शहर में आते हैं, और वही महेश मांजरेकर यानी वास्तव। कहीं ना कहीं आप मेरे भी दिमाग में क्लिक हुआ था कि मजबूरीवश वो पहले छोटे गुंडे को मारते हैं, फिर बड़े गुंडे तक जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे वो एक विलन बन जाते हैं। लेकिन महेश मांजरेकर की वास्तव और महेश मांजरेकर की इस अंतिम में जमीन आसमान का अंतर है। कहानी में भी फिल्म बहुत 2 घंटे 22 मिनट की फिल्म है, लेंदी है, इसको कम किया जा सकता था, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि कब खत्म होगी फिल्म, कब जाएगी। अब बात करते हैं कि मैं इन्हें कितने स्टार दूंगा। देखिए, फिल्म सत्यमेव जयते 2 के इस बार नंबर देंगे नहीं, हम उनके नंबर काटेंगे। सत्यमेव जयते का 1 स्टार कटता है कि उन्होंने हमारे कीमती जो हम लोगों ने टाइम दिया, पैसा दिया, उसका मिसयूज़ किया। 1 स्टार उसके लिए सत्यमेव जयते 2 का कटता है। दूसरा, देशभक्ति को उन्होंने जिस तरीके से पेश किया, ये किसी तरीके से हम लोग, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, शायद आप लोगों को अच्छा लगे, तो 1 स्टार मैं इसका काटूंगा। जॉन अब्राहम 1 रोल में जज जाएंगे, 2 रोल में ले जाएंगे, लेकिन ट्रिपल रोल अगर जॉन अब्राहम का हो और तीनों का सिर्फ यही काम हो कि बॉडी दिखाना, टिश टिश मार कुटाई करना और वन लाइनर अच्छे हों बुरे हों बोलना, इसके लिए ज़रूर काटेंगे। और एक सबसे बड़ी बात जो 1 स्टार में और काटूंगा, वो इस बात का कि जो फिल्म के नाम पे जो खिचड़ी बनाई है वो नागवार गुजरी है। तो इसकी वजह से मैं सत्यमेव जयते को 4 स्टार काटूंगा। 1 स्टार जो मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ फिल्म के म्यूज़िक की वजह से। अगर अंतिम की बात करें तो के भी पॉइंट कटेंगे। पहला स्टार कटेगा कि सलमान खान को एज ए हीरो लीडिंग रोल में दिखाकर दर्शकों तक खींचने के लिए, और फिल्म में आयुष शर्मा निकलते हैं, भाई साहब हमारे सलमान जी साइड में रह जाते हैं, तो 1 स्टार मैं इसका काटूंगा। फिल्म इतनी लेंदी है, 2 घंटे 22 मिनट, इसको आप आराम से कम आधा घंटा आप इसको एडिट कर सकते थे, 1 स्टार इसके काटूंगा। स्टार जो हम काटेंगे, दरअसल सलमान खान की फिल्मों का एक ऑरा होता है, एक मज़ादार आता है, अगर कहानी भी ना हो स्क्रिप्ट में वहाँ चल जाएंगे, लेकिन इसमें सलमान खान थके थके से लगे हैं और एक तरह से फिल्म ना पूरी ब्लैक शेड्स में चलती है। ऐसा लगता है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के किसी गांव में फिल्माई गई है। पुणे भी आपने अच्छे रूप देखे होंगे। फिल्म का प्रस्तुतिकरण मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इसके लिए 3 स्टार काटूंगा। तो मेरे हिसाब से अंतिम को देता हूँ मैं 2 स्टार।
और अंत में अगर कहें तो ये हफ्ता वैसे तो फिल्मी हफ्ता हो सकता था, लेकिन दोनों ही फिल्मों ने कहीं ना कहीं निराश किया है। अगर जान बचाई है तो थोड़ी बहुत अंतिम ने बचाई है। तो अगर आप जाकर देखना चाहते हैं तो अंतिम को आप देख सकते हैं, लेकिन रिस्क लेकर कि ये सलमान की नहीं आयुष शर्मा की फिल्म है। सलमान खान सिर्फ सपोर्टिंग रोल में है। और सत्यमेव जयते 2 के लिए मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको ज़्यादा ही लग रहा है कि जॉन अब्राहम है तो ट्रेलर को आप 2 बार देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। फिल्म देखने जाएंगे तो बहुत निराश होंगे। तो ये थी आज का फिल्म रिव्यू। मैं खुद बड़ा निराश हूँ क्योंकि 2 फिल्में मुझे भी बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीदों पे खरा नहीं हो पाई। पर फिलहाल अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब हम मिलें तो आपको एकदम पता चल जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कमी रह गई है तो मैं एक बार फिर से आप सभी से माफ़ी मांगूंगा और कोशिश करेंगे कि इस जो भी गलती कर रहे हैं हम इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।